तो आइए अब हम मेंसुरेशन शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूला जान लेते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन शुरू करने से पहले आपके पास जो कोई भी बेसिक पॉलीगन है तो उसके अंदर आपके पास सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, मतलब कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है। तो ये तो आपको पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल आपके पास 360 डिग्री होता है। पर अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि आपके पास ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होगा तो वो आपके पास होगा 360 डिग्री बाय एन। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होगा, इंटरनल एंगल्स आपके पास होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, और ईच इंटरनल एंगल आपके पास n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन है, उसके अंदर आप बताइए कि आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। तो देखिए, इंटीरियर एंगल आपको कितना दिया हुआ है, ईच का आपके पास 140 डिग्री है। तो ईच का तो हमें फॉर्मूला बताया ना, आपके पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला था आपके पास n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री, और ये आपके पास कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है आपके पास 140 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 140 डिग्री दे रखा है, तो आपके पास ये कितना आएगा, देखिए ये क्या दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है, तो आपके पास ये 0 से 0 कैंसिल। तो बस आप अभी सॉल्व कीजिए, तो आपके पास आएगा 18n माइनस 36 इज इक्वल्स टू 14n। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप, और तो आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36/4। ठीक है, तो जो आपके पास n9 आ गया, तो आपके पास ये क्या है, नैनोगन है। ठीक है, इसकी साइड्स आपके पास कितनी है, 9 होगी। इसी में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज। तो आपके पास एक हेक्सागन के आपके पास इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल का पूछ रहा है आपके पास कितना होगा आपके पास वो। तो देखिए, आपके पास इंटीरियर एंगल का आपको कितना बताया था, आपके पास होता है n-2 बाय n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है, कितना आएगा आपके पास, और n हमें दे रखा है, n आपके पास क्या दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है ना। हेक्सागन मतलब कि आपके पास कितना है, ये सही है, 6 - 2 4 बाय 6 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बस ये सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा अब तो 1830 और 120। तो आपके पास एक हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल आपके पास 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। तो देखिए, लंबा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बातों में घुमाया जा रहा है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। बाकी देखिए आपको क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। ओके, तो इसके अंदर आपके पास सिंपल फॉर्मुला बन जाएगा, ये आपके पास वन ऑफ द आपके पास कितना दे रखा है, आपको पता नहीं, पॉलीगन है वो, तो 180 डिग्री इक्वल्स आपके पास कितना है 5/6, आपके पास कितना है 5/6 आपके पास इंटीरियर एंगल्स किसके, रेगुलर पेंटागन के, तो आपके पास कितना आ जाएगा वो n-2 आपके पास 3/5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 5 आ जाएगा ना आपके पास इंटू 180 डिग्री, तो आपके पास ये तो वैसे ही कट जाएगा आपके पास। बस यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, n की वैल्यू जो आप निकालेंगे इसको, तो आपके पास n आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल, आप नंबर ऑफ साइड्स आपके पास दूसरे पॉलीगन की कितनी थी, 4 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1260 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके, तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर आपके पास 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। ओके, तो आपके पास हर एक इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आपके पास 3 गुना है एक्सटीरियर एंगल द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ओके, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल आपके पास कितना होता है, एक सिंगल आपके पास n-2 इंटू आपके पास 180 इक्वल आपके पास ये 3 टाइम्स किसके, 3 टाइम्स आपके पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 360 डिग्री बाय n। ठीक है, उसी पॉलीगन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो n से n कैंसिल, आपके पास 18 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपके पास n आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज। ओके, तो इसकी मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो आपके पास वापस से बस रिपीट हो रहा है ये चीजें। तो आपके पास इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास किसी रेगुलर पॉलीगन है उसके आपके पास 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो देखिए, आपके पास यूं कर रहा है n-2 180 डिग्री बाय n माइनस 360 डिग्री बाय n, ये आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीगन हैज 54 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज। तो देखिए, यहाँ पर डायगोनल्स का भी आपको फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, तो अब देखिए, आपके पास डायगोनल्स आपको 54 दे रखे हैं, 54 दे रखे हैं, तो आप पूछ रहा है कि आपके पास वो पॉलीगन कैसा होगा, पॉलीगन की साइड कितनी होगी। तो आपके पास पॉलीगन का क्या फॉर्मूला था, अगर 54 डायगोनल्स का आपके पास था n-3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायगोनल्स आए थे, पर हमें डायगोनल्स दे रखे हैं और हमें n पूछ रहा है कि आपके पास साइड्स कितनी होगी। तो बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 108 और ये n-3। अब आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन में से आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, और 108 को क्या सेटिस्फाई कर रही है, तो वो आपके पास आंसर होगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास 12 है।
Next question. The ratio between the number of sides of two regular polygon is 1:2 and the ratio between their interior angle is 3:4. The number of sides of their polygon are respectively. ओके तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपके पास जो टू रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो साइड्स का रेशियो है वो 1:2 है पहले तो ये आपको दे रखा है n1:n2 जो टू रेगुलर पॉलीगन्स हैं उसका आपको 1:2 दे रखा है। और रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल आपके पास कितना है, इंटीरियर एंगल का आपके पास रेशियो है देखिए n1 - 2 बाय n1 इंटू 180 डिग्री बाय n2 - 2 बाय n2 इंटू 180 डिग्री। इसका आपको रेशियो कितना दे रखा है, इसका आपको रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है, 3/4 दे रखा है ये, ठीक है। तो 180 से 180 कैंसिल है आपके पास, और यहाँ से आप क्या कीजिए n1 n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर आपके पास n1 बाई n2 आपके पास क्या है 1/2 है, ठीक है। तो आपके पास n2 कितना आ गया, n2 आपके पास आ गया 2n1, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास क्या आएगा n1 की वैल्यू आ जाएगी। तो n1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, मेरे पास आ रही है n1 की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल द पॉलीगन इज। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका मैं आपको आंसर बताया था, इसका आंसर आपके पास 10 आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ अ रेगुलर नैनोगन टू द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है, नैनोगन मतलब कि इसकी 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास आएगा 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इन विच द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 27। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, वापस से मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास आएगा 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक हेक्सागन लिया है, हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स आपके पास क्या ए हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने डायगोनल खींच दिए, ठीक है, ये आपके पास ये डायगोनल, तो जो आपके पास ये जितनी भी ये साइड्स हैं ये आपके पास इक्वल है सभी सेंटर से, ठीक है, जो यहाँ से आपके पास खींची गई हैं, तो आपके पास ये सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल है। अब देखिए आपके पास जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, देखिए पहले तो इनके आपके पास ये साइड सेम है, ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है, ये साइड आपके पास ये कॉमन है, ये आपके पास ये सेम है, सेम लेंथ है इनकी, ठीक है। और अब देखिए तो इनकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये एंगल भी सेम होगा, ये थीटा सेम होगा, ये थीटा आपके पास सब में थीटा ही होगा, ठीक है। सारों का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और ये है कितना हमारे पास, ये आपके पास n आपके पास 6 है, तो जो आपके पास थीटा आएगा वो आपके पास कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, ईच आपके पास 60 डिग्री आएगा। तो आपके पास ये सभी एंगल्स कितने होंगे, ये 60 का, 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 ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ये एंगल्स कितने होंगे। अब देखिए क्योंकि आपके पास ये दो साइड्स जो हैं इसकी, इनकी सेम साइड आपके पास इक्वल आपके पास लेंथ के हैं ये, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एंगल भी सेम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 60 बन रहा है तो यहाँ पर आपके पास कितना रहेगा 180 - 60 120 रहेगा, और ये एंगल भी सेम होंगे तो आपके पास ये 60 का होगा और ये भी आपके पास 60 का होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये आपके पास क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपके पास लेंथ भी सेम है, मतलब कि ये भी आपके पास एक है, ठीक है, ये भी आपके पास एक है और ये भी आपके पास एक है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है ना आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके पास एरिया कितना होगा, एरिया ध्यान है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आता है, तो आप कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें ध्यान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपके पास आता है √3/4a², ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, 6 साइड्स है, 6 ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपके पास ये फुल हेक्सागन का एरिया कितना आ जाएगा, फुल हेक्सागन का एरिया आपके पास आएगा 3/2 आपके पास 3/2 √3a², ओके। तो ये आपके पास हेक्सागन का एरिया आ गया, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब जो आपके पास हेक्सागन था उसके अराउंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं उस सर्कल की आपके पास रेडियस कितनी होगी, ठीक है। इस हेक्सागन का और इस सर्कल का सेंटर कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, तो आप बताइए इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। यस, वेरी गुड, आप जानते हैं कि आपके पास ये जो लेंथ है वो आपके पास ए है, ये आपके पास ए है, तो ये सर्कल की रेडियस भी आपके पास कितनी होगी, ए होगी, वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट केस देखिए आप, अब मैंने थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट कर दिया है। अब मैंने हेक्सागन के अंदर आपके पास सर्कल ड्रॉ किया, अब मैं पूछ रहा हूँ इस सर्कल की आपके पास रेडियस कितनी होगी। हाँ जी, ओके, तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो अच्छी बात है, आपके पास कितनी रेडियस होगी। ओके, अब देखते हैं इसे। अब देखिए क्या कीजिए आप, ये आपके पास आप जानते हैं कि ये आपके पास क्या बनता था, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता था, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता था, तो यहाँ से मैं अब देखिए क्योंकि ये सर्कल इस लाइन को टच करते हुए जा रहा है तो ये टेंजेंट होगी है, तो ये आपके पास 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं कि आपके पास ये लेंथ आपके पास ए थी, तो ये आपके पास a/2 हो जाएगी, ये आपके पास a/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं आपके पास ए थी, तो यहाँ से आप इस लेंथ को निकाल लेंगे, है ना, तो ये लेंथ आपके पास कितनी आएगी, तो आपके पास जो रेडियस आएगी, रेडियस आपके पास आएगी √3a/2, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस आएगी अगर एक हेक्सागन के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ओके।
ओके, अब आप इस चीज को ट्राई कीजिए। आपके पास एक हेक्सागन है और आपको इस लेंथ को पता करना है कि आपके पास ये लेंथ कितनी होगी। ओके ओके, सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, इसको डिनोट करता हूँ ए बी सी। तो इस ट्रायंगल को मैंने डिनोट कर लिया ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, इस पॉइंट को मैं देता हूँ नाम डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम डी दे दिया है मैंने। अब देखिए, आपके पास जो आप जानते हैं कि आपके पास ये कितना होता है, ये आपके पास 120 डिग्री होता है, हमने निकाला था ना आपके पास ये आपके पास 120 डिग्री होता है। जब आपके पास ये डाइसेक्ट करेगा ऐसे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास, आप ये लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आएगी, देखिए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपके पास कितना आएगा, साइन 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 मतलब कि आपके पास p/h। ठीक है, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, आपके पास AD। ठीक है, तो आपके पास ये तो कितना आ गया, √3। ठीक है, और आपके पास हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इसके सामने वाला ये आपके पास 2 है। ठीक है, पर जबकि हमें क्वेश्चन में कह रखा था वह तो आपके पास A है। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये 2 यूनिट A के बराबर है। ठीक है, मतलब कि आपके पास 2 यूनिट A के बराबर है, तो मतलब कि 1 यूनिट किसके बराबर होगा, A/2 के। ठीक है, अगर 1 यूनिट A/2 के बराबर है, तो आपके पास ये कितनी होगी, √3A/2। ठीक है, तो ये लेंथ होगी आपके पास √3A/2। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी लेंथ कितनी होगी, √3A होगी। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी AB कितनी होगी, AB होगी आपके पास √3A। ओके ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये लेंथ बतानी है कि आपके पास ये लेंथ कितनी होगी। वापस से हेक्सागन ही लिया है मैंने एक। ठीक है, तो आप बताइए ये लेंथ कितनी होगी, खुद ट्राई कीजिए। ओके, आई होप कि आपने ये ट्राई किया होगा। तो देखिए आपके पास ये बहुत ईजी था। देखिए आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि पहले भी हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक है, आपने मुझे बताया था कि आपके पास जो ये आपके पास सेंटर से ये लेंथ है, ये आपके पास ए है, तो ये भी आपके पास ए ही है ना। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ गया, ये 2A आ गया, तो आपके पास ये 2A है सारी। ठीक है, इजी। नेक्स्ट अब आप आगे देखिए कि अब देखिए ये तो हमने स्पेशली किसके लिए किया था, ये स्पेशली हमने आपके पास हेक्सागन के लिए किया था। अब आपके पास पॉलीगन तो कोई भी आ सकता है ना, पेंटागन भी आ सकता है, नैनोगन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इस रिजल्ट्स को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल तो आपके पास हेक्सागन का ही लूंगा। ठीक है, पर जो आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन चलेगी वो आपके पास चलेगी पॉलीगन के लिए। ठीक है, बस आपको एक जो इमेज दिखाई जाएगी वो आपके पास हेक्सागन की दिखाई जाएगी, फिर कैलकुलेशन आपके पास पॉलीगन की चलेगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना होता था, हम पहले ये एंगल निकालते हैं कि आपके पास ये सेंट्रल एंगल कितना आएगा। सेंट्रल एंगल आपके पास कितना आएगा, कैसे निकालते थे हम देखिए, ये तो हमने वैसे पढ़ निकालते हैं 360 डिग्री बाय n करके, आप कोई भी आपके पास पॉलीगन है। पर अब देखिए, अब हम जानना चाहते हैं कि आपके पास अगर किसी दूसरे, जैसे पेंटागन होता है, आपके पास पेंटागन होता है, अगर पेंटागन के ऊपर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर देता, ठीक है, उसके बाहर सर्कल ड्रॉ कर देता, तो आपके पास ये, उसमें तो आपके पास ये ए नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में आपके पास देखिए ये तो ए मान सकता हूं मैं। ठीक है, पर आपके पास ये और ये ए आपके पास सेम नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास सेम नहीं, तो क्योंकि आपके पास वो सेम नहीं होगा, तो इसको मैं क्या ले रहा हूं, आर ले रहा हूं। ठीक है, ये आर हमें निकालना है किसी पॉलीगन में, तो इस आर को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए एक तो इस आर को निकालना है पॉलीगन में, और जब हम एक तो इस आर को निकालना है पॉलीगन के लिए, जब मैं इसके अंदर एक बाहर सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, उसकी रेडियस तो यही होगी ना, और जब इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दूंगा उसकी रेडियस आपके पास ये होगी। ठीक है, एक मेरे को ये स्मॉल आर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखिए आइए देखिए, अब देखिए मैं अगर इसे यहाँ पर 90 डिग्री खींचता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये जो थीटा था ये कितना हो जाएगा, θ/2 और θ/2। ठीक है, अब मुझे आप बताइए cot θ/2 कितना होगा, cot θ/2 यहाँ पर कितना होगा। cot θ/2 आपके पास देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस आपके पास कितना है इसका, r है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, ये आपके पास ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपके पास, ये आपके पास फुल ए है, तो ये आपके पास जो डाइसेक्ट किया तो आपके पास ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ही, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r इज इक्वल्स टू आपके पास cot θ/2 a/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए हम थीटा तो जानते हैं ना, थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास 360 डिग्री बाय n होता है, सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, cot 180 डिग्री बाय n a/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, अब आगे शुरू करते हैं। ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया, किसी भी पॉलीगन के लिए अगर हम इनसाइड उसके सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो आइए देख लेते हैं, पॉलीगन के लिए देख भी लेते हैं, पॉलीगन के लिए क्या हमने निकाला था, पॉलीगन के लिए आपके पास क्या था, तो आइए देख लेते हैं। हेक्सागन के लिए आपके पास क्या था, n6 का था, n6 का था, तो आपके पास cot कितना आ जाएगा, ये cot 6 आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और आपके पास ये a/2। ठीक है, तो cot 30 डिग्री कितना होता है, तो cot 30 आपके पास √3। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आएगा, √3a/2। आप चेक कर लीजिए पीछे कि हमारे पास जो इनर सर्कल की रेडियस आई थी वो इतनी ही आई थी। ओके, तो यहाँ से हमें ये जनरलाइज रिजल्ट प्रूव भी हो गया। ठीक है, इसको चेक भी कर लिया हमने। ओके, तो ये तो बात थी आपके पास अगर इनर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसकी आपके पास रेडियस कितनी होगी। ठीक है, पर मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पास अगर आउटर सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपके हेक्सागन कोई भी पॉलीगन है उसके आउटर में अगर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं सेम इसी तरीके से।
तो अब आप मुझे बताइए कोसिकेंट थीटा कितना होता है, कोसिकेंट थीटा बाई 2 कितना आएगा, कोसिकेंट थीटा बाई 2, कोसिकेंट थीटा बाई 2 आपके पास कितना आएगा, कोसिकेंट थीटा बाई 2 आप देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास r बाई a बाई 2, ठीक है, ये r काउंट हो जाएगा ना इस बार, ठीक है, तो वापस से वही तरीका r इज इक्वल टू आपके पास a बाई 2 कोसिकेंट थीटा बाई 2, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास। अब थीटा देखिए, अब थीटा आपके पास कितना था 360 डिग्री बाई n, अब यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा a बाई 2 कोसिकेंट 180 डिग्री बाई n, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आएगी, जब हम आउटर सर्कल ड्रॉ कर देंगे उसकी आपके पास रेडियस कितनी होगी, और हमने जब इनर सर्कल ड्रॉ किया था, इनर सर्कल ड्रॉ किया था, तो उसके अंदर आपके पास रेडियस कितनी आई थी, उसके अंदर रेडियस आपके पास आई थी a बाई 2 कॉट 180 डिग्री बाई n, ठीक है। तो जब हमने इतना सब कुछ कर ही लिया, तो हमने लास्ट में हेक्सागन का फुल एरिया भी निकाला था, है ना, हमने एरिया निकाला था ना, तो उसका आपके पास यहाँ पर आपके पास किसी भी पॉलीगन का एरिया कितना होगा, तो देखिए वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो देखिए बेस आपको पता है, बेस कितना ए है आपके पास, हाइट कितनी है स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर हमको पता ही है, ये आपके पास a बाई 2 कॉट 180 डिग्री बाई n, ठीक है, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। कोई भी आपके पास पॉलीगन आता है, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, तो आपके पास ये कितना होगा, देखिए हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास कितना a, ठीक है, और हाइट कितनी थी आपके पास स्मॉल आर थी, तो आपके पास a बाई 2 कॉट 180 डिग्री बाई n। देखिए अब ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल का था, इसके इंटू में आपके पास आएगा, देखिए आपके पास जितनी साइड्स होंगी, ठीक है, हेक्सागन में तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, 6 मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि 6 साइड्स थी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर n का, आपके पास यहाँ पर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने ऑक्टागन दे रखा है, तो आप बताइए एक ऑक्टागन का आपके पास एरिया कितना होगा, तो एरिया का आप सिंपली क्या फॉर्म लगाएंगे, एरिया जो भी हमने निकाला ना फॉर्मूला आपके पास लगेगा na² बाई 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बाई n, ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए n आपके पास कितना है, 8 है इसके अंदर, तो 8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इसके अंदर, तो आपके पास कितना आएगा 2a² कॉट 180 डिग्री बाई 8, ठीक है, तो 180 डिग्री बाई 8 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 22.5 डिग्री, 2a² कॉट 22 1/2 डिग्री, ठीक है, तो ये आपके पास एरिया होगा एक ऑक्टागन का, सिंपल। अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है इसकी, ठीक है, हर की आपके पास साइड ए है इसके अंदर, तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ किसी ट्रायंगल पे कहीं पर भी आपके पास, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ही आपके पास इसी पॉइंट से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ऐसे ही आपके पास तीसरी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो जो आपके पास ये परपेंडिकुलर्स हैं P1 P2 P3 नाम देता हूँ इनको, ये P1 आपके पास, ये P2 और ये P3, इसका आपके साथ A के साथ क्या रिलेशन होगा, अब देखिए, ओके, तो अब देखिए आप, मैंने डॉटेड डॉटेड करके देखिए, एक तो आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है, एक आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आप पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके पास एरिया कितना होता है, आपके पास होता है √3/4 a², ओके, इतना होता है आपके पास। तो ये आपके पास किसके बराबर होगा, इन तीन ट्रायंगल के बराबर होगा। पहले मैं इसको लेता हूं, तो आपके पास हाफ इंटू बेस, बेस कितना a है, ठीक है, a इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसके अंदर P1 है, ओके, प्लस आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट लेता हूं हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है वापस से a है, और हाइट कितनी है इसके अंदर P2 है, प्लस आपके पास हाफ इंटू बेस, हाइट कितनी है P3 है, ओके, तो ऐसे चलेगा आपके पास ये। अब देखिए यहां से आप क्या लीजिए, हाफ a बाई 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा √3/4 a² इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया a बाई 2 P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके। अब देखिए यहां से आप जो कैंसिल आउट हो रहा कर दीजिए, तो आपके पास आएगा √3/2 a P1 प्लस P2 प्लस P3, और अब आप जानते हैं कि आपके पास ये √3a/2 है क्या, √3a/2 आपके पास ये हाइट होती है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ओके, तो √3a/2 आपके पास जो ये हाइट है, ये जो आपके पास हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये आपके पास किसके बराबर होगी, सम ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सम ऑफ द परपेंडिकुलर P1 P2 P3, आपके पास किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉ करेंगे ना P1 P2 P3, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर आ गई, ओके। अब देखिए थोड़ा सा और चेंज करके लिख लीजिए, यहां से आप a का रिलेशन निकाल लीजिए, a आपके पास आएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, तो इस रिजल्ट को हम ध्यान रखेंगे आपके पास ये दो रिजल्ट, ओके। तो आइए अभी क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल in which three altitudes of length √3, 2√3, 5√3 are drawn from a point inside the triangle, ओके। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं, तो जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट आया उसके बेसिस पे आप ये खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास जो a की वैल्यू है पहले तो वो 16 आएगी, फिर आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास √3/4 a² होता है, तो आपके पास जो इसका एरिया आएगा 64 √3 आएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास,
फाइंड द एरिया ऑफ हुज साइड्स आर 5, 5 एंड 6। ओके, तो अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा था कि फाइंड द एरिया ऑफ हुज साइड्स आर 5, 5 एंड 6। ओके, तो आपके पास ये क्या बन रहा है, इसके अंदर दो आपके पास दो साइड सेम है और एक साइड डिफरेंट है। ठीक है, तो इस बार इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है और हमें पूछा गया इसका एरिया। एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, तो सिंपली मैं यहां पर क्या करूंगा, क्योंकि साइड दोनों सेम है तो यहां पर जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पर आपके पास क्या होगा, ये दोनों साइड्स आपके पास सेम आएंगी। ठीक है, तो ये भी 3 आपके पास, ये भी 3। ओके, तो अब देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो ये आपके पास कितनी होगी, इजी। अब तो ये आपके पास 4 आ जाएगी। ओके, अब तो आपको क्या लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका 6, हाइट कितनी है 4, तो आपके पास ये इजीली कितना आ गया 12 आ गया इसका आंसर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ हुज साइड्स आर 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए जो अब आपके पास क्वेश्चन आया उसके अंदर आपको क्या निकालना है, तीनों ही साइड्स आपके पास डिफरेंट है और यहां पर आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले यहां पर हम निकालेंगे पैरामीटर। ठीक है, मैं बताता हूं, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। तो देखिए मैंने आपको डिफरेंट केसेस बता दिए, जब आपके पास ये सेम होता है, ठीक है, सेम होता है तब तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां पर ये इसको इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, तो वो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं और इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। पर जब आपके पास तीनों ही डिफरेंट आ जाए तब आप पहले लगाएंगे पैरामीटर। पैरामीटर निकालेंगे तो देखिए 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फॉर्मुला ध्यान है आपको, a + b + c डिवाइड बाय 2। तो आपके पास 5 + 6 + 7 ये आपके पास आ जाएगा 18। तो 18/2, तो आपके पास 5 + 6 + 7/2, तो आपके पास ये 18/2 आएगा, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पैरामीटर तो आपके पास 9 आ गया। अब हम लगाएंगे हेरोंस फॉर्मुला। ठीक है, हेरोंस फॉर्मुला आपके पास के एरिया का वो आपके पास है s - a s - b s - c। ओके, तो ये फॉर्मुला आपके पास ये लगाएंगे तो आपके पास s आया कितना, हमारे पास 9 आया। ठीक है, 9 - a 9 - a 5, 5 आपके पास 4, 9 - 7 2 और 9 - 6 3, इस सब का आपके पास रूट है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3 2, इसका 2 निकल जाएगा आपके पास बाहर और ये आपके पास √6, तो आंसर बनता है आपके पास 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में आपको यूं कहा गया है कि आपके पास इसके अंदर कि मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर आपके पास यहां पर कैसे आ सकता है। तो आपके पास मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर आपके पास देखिए ऐसे सेटिंग बैठ सकती है, एक और सेटिंग बैठ सकती है समझता हूं मैं, पर वो मैक्सिमम नहीं होगा, पर हाँ उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये ऐसे इंस्क्राइब हो सकता है इस ट्रायंगल के अंदर, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल। ओके, तो यहां पर देखिए इसे मैं पूरे को P मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूं तो आपके पास ये कितना होगा P - a। ठीक है, अगर इसमें पूरे को B मान रहा हूं तो आपके पास ये आपके पास होगा B - a। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी साइड सेम होंगी, तो मैं इसको A मान रहा हूं ना, इसको मैं A मान रहा हूं, तो आपके पास ये कितना हो गया, ये सारा B था तो B - a, ये सारा आपके पास P था तो ये तो A था, तो आपके पास ये P - a हो गया। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब क्योंकि ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की तरफ से आपके पास ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है आपके पास, ये 90 डिग्री है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। अब ये थीटा है, ये आपके पास 90 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। ओके ओके, अब यहां तक क्लियर है आपको सब कुछ। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल आपके पास क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो यहां पर आपके पास ये तो यहां पर आपके पास ये साइड्स भी सेम होगी, a/p - 1 a/p - a इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास b - a और a। ठीक है, ये इक्वल होगा। ओके, अब ये सॉल्व कीजिए, a² इज इक्वल्स टू bp - ba - ap प्लस a²। ओके, तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास a² से a² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये ba प्लस pa इज इक्वल्स टू bp। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो स्क्वायर की साइड है वो आपके पास आ गई है bp/b प्लस p। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड आ गई हमारे पास bp/b प्लस p, इस तरीके से निकल जाएगी। जब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये और चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसका क्वेश्चन ही देखते हैं। तो क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मैक्सिमम साइज व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ऑफ 6, 8, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 6, 8 और 10 साइड वाले सेंटीमीटर के आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये फिट है स्क्वायर, तो बताइए कि आपके पास उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ से इसे मोल्ड कर दिया 6, 8, 10 और आपके पास जो साइड निकालने का, और अगर आपको स्क्वायर का साइड जानना है तो आपके पास ये फॉर्मुला हमने डेराइव कर लिया था। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको बस ये फॉर्मुला याद करना है, आपको वो डेरिवेशन पर नहीं जाना है, वो तो मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। ठीक है, तो 6, 8 से 48 48 ओवर 14, तो ये आप थोड़ा सा और इसे 24/7, ये आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप एरिया निकालेंगे, एरिया आप तो स्क्वायर का निकालना इजी है, तो a² कर दीजिए, a² आपके पास कितना आ जाएगा, ये 24 का स्क्वायर आपके पास 576 और 7 का 49। ठीक है, तो ये आंसर है आपके पास। ओके, तो आपके पास जैसे मैंने आपको कहा एक और केस बन सकता है जिसके अंदर आपके पास स्क्वायर आपके पास ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड हो सकता है। ठीक है,
वो आपके पास मैक्सिमम एरिया तब होगा जब आपके पास वो हाइपोटेनस के बेस पर इंस्क्राइब्ड होगा वो, ठीक है। आपके पास अनलेस जो पहले हमने केस किया था वो आपके पास मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर था आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब हो सकता है, वो आपके पास वैसा केस था, ठीक है। पर हम ये केस भी देख लेते हैं जब आपको क्वेश्चन पूछा गया हो कि आपके पास स्पेशली कि आपके पास स्क्वायर का जो बेस है वो आपके पास कहां पर है, हाइपोटेनस पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर की साइड, तो ये देखते हैं। तो देखिए पहले तो आप ये देखिए आपके पास ये 90 है, ठीक है, ये आपके पास थीटा है, यहां पर आपके पास 90 बन रहा है, तो ये आपके पास कितना हो गया 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। अब देखिए आगे मैं मानता हूं कि आपके पास ये स्क्वायर की साइड है, अब ठीक है मैं मानता हूं कि आपके पास ये स्क्वायर नहीं लग रहा होगा आपको, ठीक है, पर थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, कॉपरेशन कर लीजिए, इसकी आपके पास साइड कितनी है, एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स है आपके पास, तो ये आपके पास लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आपके पास एक्स है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं आपके पास, इस सारे को तो मैं ले रहा हूं बी, इस सारे को मैं बी ले रहा हूं, यहां पर इसको मैं ए ले रहा हूं, ठीक है, तो आपके पास ये ए है आपके पास, ठीक है, और ये सारा आपके पास सी है, ओके, और ये नीचे वाला आपके पास क्या है, ये बी है आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये x है और इसे मैं इस पार्ट को ले लेता हूं m, इस पार्ट को ले लेता हूं मैं n, ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, ओके। तो अब देखिए वापस से आपके पास ये भी 90 डिग्री है, अब देखिए ये 90 है, ये थीटा है, तो आपके पास ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, ये आपके पास 90 है, तो आपके पास ये कितना होगा थीटा, ओके। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा आप अप्लाई कीजिए, टेन थीटा आप अप्लाई करेंगे, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा आपके पास इस ट्रायंगल में देखिए, टेन थीटा आपके पास कितना आएगा एक्स बाई एम, तो ये लिख दिया मैंने एक्स बाई एम। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आपके पास कितना आएगा एन बाई एक्स, एन बाई एक्स, तो ये लिख दिया मैंने एन बाई एक्स। एक आपके पास इस बिग ट्रायंगल में भी देखिए, बिग ट्रायंगल में आपके पास टेन थीटा कितना मिल रहा है, आपके पास मिल रहा है ए बाई बी, तो ये आपके पास ए बाई बी, ओके। एक चीज और है आपके पास जो सी है, आपके पास सी किसके बराबर है, एन प्लस एक्स प्लस एम, ओके, तो एन प्लस एक्स प्लस एम इनके बराबर है आपके पास। अब देखिए यहां पर हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एन इज इक्वल टू एक्स ए बाई बी, एन इज इक्वल टू ए एक्स बाई बी, और एक्स हम एक्स ही रख रहे हैं, और एम आपके पास कितना होगा, एम आपके पास होगा एक्स बी ओवर ए, एक्स बी ओवर ए, ये आपके पास किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आएगा ए बाई बी प्लस वन प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू सी, ओके। तो आपके पास आ गया ये एक्स इज इक्वल टू ए बी सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ओके। तो जो आपके पास स्क्वेयर होगा अगर उसका बेस आपके पास हाइपोटेन्यूज पर है तो उसकी आपके पास साइड्स क्या आएंगी, साइड आपके पास आएगी ए बी सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ओके। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा केस भी बन सकता है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में आपके पास जो साइड्स हैं वो आपके पास ए है आपके पास, और ये आपके पास डायगनल्स हैं, डायगनल्स आपके पास 90 डिग्री पर होते हैं, डायगनल्स आपके पास देखिए ये आपके पास डायगनल, ये D1 ले लीजिए आप, ये आपके पास डायगनल D2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये डायगनल D1 एंड D2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहले तो आप एरिया जान लीजिए, एरिया कितना होगा हाफ इंटू D1 D2, D1 इंटू D2, ये आपके पास रोम्बस का एरिया होता है, ठीक है। अब देखिए रोम्बस का एरिया आपके पास ये भी है एक आपके पास ए इंटू एच जो इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास फॉर्मूला करेक्ट है रोम्बस की एरिया निकालने के लिए फॉर द एरिया। अब देखिए एक चीज और आपके पास, अब देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ये पूरा आपके पास D2 है, ये आपके पास पूरा D1 है, ठीक है। ये डाइसेक्ट करा तो आपके पास ये कितना होगा D2 बाई 2, ये आपके पास कितना होगा D1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस ट्रायंगल में क्या लगाइए, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास कितना आएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज थ्री वर्टेक्स आर लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड वन वर्टेक्स लाई ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओके। तो आइए इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास एक क्या सर्कल है, उसके अंदर आपके पास रोम्बस इंस्क्राइब्ड है, पर इस कंडीशन दे रखी है उसका जो एक वर्टेक्स है वो तो आपके पास सेंटर में है, और जो रेस्ट ऑफ द थ्री आपके पास वो इसकी सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, और हमें दे रखा है कि आपके पास सर्कल की रेडियस रेडियस कितनी है आपके पास 10 दे रखी है, ठीक है। अगर आपके पास ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी तो रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है आपके पास। अब देखिए तो ये 10 है तो आपके पास ये भी 10 होगा, और ये 10 है तो, और क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि आपको रोम्बस का एरिया निकालना है, तो रोम्बस का एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें डायगोनल दिया होता तो हम हाफ D1 इंटू D2 लगा देते, ठीक है। यहाँ पर हाइट भी हमें गिवन नहीं है, पर हाँ अब देखिए एक बढ़िया हमें दे रखा है आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपके पास फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, ए स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर आपके पास 10 स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम क्या करना है ट्वाइस करना है, क्योंकि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसको हम ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 50√3, ओके। ओके नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्रेपेजियम की तरफ। ट्रेपेजियम की एरिया आपके पास होता है हाफ इंटू
ए प्लस बी इंटू हाइट। ओके, तो ये आपके पास एरिया है ट्रेपेजियम का, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन आपके पास ए बी सी डी फाइंड एरिया, तो आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, जिसमें आपके पास देखा है तो साइड से आपको ट्रेपेजियम की दे रखी है 42, 26, 59 और 25। क्वेश्चन में थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसे हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मुला जो था वो आपके पास हाइट में था, ठीक है। यहाँ पर हमें ए प्लस बी तो पता है, पर हाइट नहीं पता है हमें, ठीक है। पर देखिए इसने हमें लेफ्ट और राइट आपके पास साइड्स दी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 42 है, तो आपके पास ये भी 42 होगा। अगर आपके पास ये 42 है तो आपके पास 59 माइनस 42, ये सारा 59 है ना, 59 माइनस 42 आपके पास कितना आएगा, 17 आएगा। तो 59 माइनस 42 आपके पास क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ मैं जजमेंट ले रहा हूँ। अगर जजमेंट से क्वेश्चन हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक। अब इस तरीके को लगाने के लिए आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है। आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स आने चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स देख लीजिए आप। 3 4 5 का पेयर बनता है, 5 12 13 का, 7 24 25 का, 8 15 17 का, 9 40 41 का, 11 60 61 का, 12 35 37 का, 8 13 84 85 का, 16 63 65 का, 20 21 29 का, 28 45 53 का, 33 56 65 का, 36 77 85 का, 39 80 89 का, 48 55 73 का, 65 72 97 का। ओके, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ट्रिपल्स बन रहे हैं, या आपके पास अगर मैं इसे 24 ले लूँ, ठीक है, ये दोनों साइड्स तो आपके पास सेम होंगी ना। इसे 24, ये 26 है, यहाँ पर ये 24 है, ये 25 है। जो हमने पाइथागोरन ट्रिपल्स में आपके पास उठाया है ये, ठीक है, 24 उठाया है आपके पास। पाइथागोरन ट्रिपल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, तो पाइथागोरन ट्रिपल में आपके पास ये 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर आपके पास कितना बन जाएगा, 576। 576 आपके पास कितना आ जाएगा, मतलब कि ये 49 आएगा। 49 मतलब कि स्क्वायर होगा, मतलब कि अंडर रूट होगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कि 17 में से आपके पास ये 7 आ गया, ठीक है। मतलब कि अगर हमने जो चूज किया था, अगर आपके पास ये असल में सही है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। 24 आपके पास कितना आएगा, वापस से 576, ये 26 आपके पास स्क्वायर आएगा, आपके पास 676, तो आपके पास ये 100 आ रहा है। 100 का अंडर रूट आपके पास ये 10 आ गया। तो आपके पास जो जजमेंट था वो सही बैठा आपके पास। तो आपके पास अब इजीली इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो हाफ इंटू ए प्लस बी, 42 प्लस 49, 42 प्लस 59 इंटू आपके पास इसके अंदर हाइट 24 है, जो हमने गेस की थी पाइथागोरन ट्रिपल से। तो ये कॉम्बिनेशन सही बैठता है, तो ये आपके पास एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको वापस साइड बता दी है 50 40 9 एंड 91। ओके, तो अब देखिए इसको मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो तरीका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वो तरीका नहीं लगा तो आपके पास ये तरीका लग सकता है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आपके पास ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल। तो ये भी आपके पास 40 होगा, ठीक है। ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ किया गया। ये 40, ये 40, ये 50 है, तो ये आपके पास ये भी 50 है। तो जो बच गया आपके पास वो कितना होगा, 41, ठीक है। तो बच गया आपके पास 41 होगा। ओके, तो देखिए इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस क्या जाएगा। तो देखिए पहले तो आप इस ट्रायंगल में आप क्या लगाइए, इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालिए। इस ट्रायंगल का पैरामीटर आपके पास कितना आएगा, 9 + 40 + 41। पैरामीटर आपके पास कितना आएगा, पैरामीटर आपके पास 9 + 40 + 41 आपके पास ये 49 50 90 90/2 होगा। तो 90/2 आपके पास पैरामीटर आपके पास आएगा 45, ठीक है। इसके अंदर हम हेरोंस फॉर्म लगाएंगे, इसका एरिया निकालेंगे, और उसके बाद तो आप जानते ही, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। एरिया आपके पास s √ s - a, तो s आपके पास है 45, s - a 45 - 41 आपके पास ये आएगा 4, ठीक है। 45 - 40 ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। और आपके पास 45 - 9 ये आपके पास आ गया 36, ठीक है। इसका आपके पास अंडर रूट चल रहा है, ठीक है। तो जब आप ये सॉल्व कर लेंगे आपके पास आएगा 180। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका हाइट निकालेंगे। हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। एक हाइट पर लग जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना, 41, फिर 41 इंटू हाइट, ये आपके पास कितना 180 के बराबर है। तो हाइट आपके पास आ जाएगी यहाँ से, हाइट आपके पास आएगी, हाइट इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये 36 आ गया, अब तो ईजी हो गया काम, ठीक है। आप तब इस क्वेश्चन कर ही लेंगे ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तब तो आपको इजीली फॉर्म लगाना, हाफ इंटू a + b इंटू h, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज 1:3 ऑफ ट्रेपेजियम व्हाइल नॉन पैरेलल साइड्स रेशियो इज 2:3 इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर पैरेलल लाइन टू लार्जर नॉन पैरेलल लाइन टू लार्जर नॉन पैरेलल लाइन इज 2:1 एंड हाइट इज h, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया, पर थोड़ा सा आपको ये हार्ड पड़ेगा, क्या पता आपको हार्ड ना भी पड़े अगर आप इससे हैंडी हो गए हैं। तो वैसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद करें, ठीक है। तो इसका मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ, आंसर आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 150 √15।